तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो मुझे पता है गाइस, मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की है ड्यू टू माई हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। और ये वीडियो में अब मैं कोई भी टेक कैटेगरी में नहीं बना रहा हूँ, टेक टॉपिक्स में नहीं बना रहा हूँ। ये एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आप सभी को एक कोविड सिचुएशन के मतलब कि मेरे साथ अभी कोरोना फिलहाल ही में क्या हुआ है स्कूल एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, वो मैं आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो कोई भी टेक कैटेगरी में या फिर टेक टाइप वीडियो नहीं होने वाली है, ये होने वाली है स्टोरी टाइम वीडियो। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल को प्रेस कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं नाम अंकित पटेल, आप देखते हैं टेक पटेल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंस ये स्टोरी कोविड या फिर कोरोना से भी रिलेटेड है और मेरे एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है, यानी कि दोनों का मिक्स करके ये स्टोरी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो अभी बहुत 8 महीने बाद जा कर के मेरे मतलब कि जो स्कूल्स हैं वो ओपन हुए हैं, और ओपन होते ही उन्होंने 3 दिन के लिए मतलब कि 3 दिन के लिए फर्स्ट 3 दिन के लिए क्लासेस चलाई, जिसमें मैं पहले दिन तो नहीं गया, बाकी सेकंड थर्ड में मैं गया, सोचा कि अब रेगुलर स्कूल जाऊंगा। फिर उन्होंने बताया कि 3 दिन स्कूल आओ, उसके बाद अगले दिन से एग्ज़ाम। मतलब कि 3 दिन स्कूल जाओ फिर अगले दिन से डायरेक्ट एग्ज़ाम। ये सुनकर मैंने सोचा था कि अब डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम होगा, फेल तो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मैं जस्ट रिलैक्स हो गया था, ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा था। तभी इन्होंने अचानक बता दिया कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम लो, अब पास करो एग्ज़ाम, तो पास हो चाहे फेल हो, हमें कुछ मतलब ही नहीं है। तो और फिर चलो, फिर मैं लग गया तैयारी में। और फ्रेंड्स, पहला पेपर जो था वो था मैथ्स का, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। ठीक है, उसका 50% मैथ्स का भी कोर्स मेरा कंप्लीट नहीं था, कुछ भी मुझे नहीं आता था। तो मैंने कैसे भी करके थोड़ा बहुत तैयार कर लिया पोर्शन एग्ज़ाम्स का। और ठीक है, तो मैं 2 दिन स्कूल गया 3 दिन में से, फिर अगले तैयारी करके मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया। और वो जो एक्सपीरियंस था मैं ऐसे को बता नहीं सकता, कितना भयानक एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो मैं जब 2 दिन स्कूल गया था तो दूसरे दिन एक फॉर्म वो किया जाता है, मतलब कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिस पे आपके मम्मी पापा का साइन और एक अग्रीमेंट टाइप का रहता है। आपसे पता ही होगा अगर आपके स्कूल्स खुल गए होंगे तो वो ये अग्रीमेंट मैं अपने घर में लाया था, साइन वाइन कराया, फिर ले जाकर जमा किया सेकेंड दिन में। तो गेट से अंदर जाने से पहले वो फॉर्म जो है वो देना पड़ता था, दे के और फिर जैसे ही फॉर्म दो वो अपना एक गन निकालता था कि भाई आप शूट कर देंगे, ऐसे मतलब कि गन निकाल के टेम्परेचर वो होता था। फिर प्रसाद दिया जाता था सबको, यानी कि सैनिटाइज़र, और सैनिटाइज़र देने के बाद स्कूल के अंदर भेज दिया जाता था। तो ऐसे ही करके 2 दिन मैं स्कूल गया, फिर अगले दिन एग्ज़ाम था। तो चीट उट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे पता था कि मैं चीटिंग करके भी ज़्यादा नंबर नहीं ला पाऊँगा। और इत्तेफाक से मुझे उस दिन मतलब कि उसके 1 हफ़्ते पहले से ही मुझे आ रही थी खांसी। मुझे कोरोना नहीं हुआ था, ये बिल्कुल नहीं हुआ था, बुखार उखार कुछ नहीं आया था, हल्का से बुखार नहीं था, लेकिन मुझे खांसी बहुत आ रही थी। खांसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। और मैं जब यहाँ से मतलब घर से स्कूल के से निकला था तब भी मुझे बिल्कुल खांसी नहीं आ रही थी। और रास्ते में भी मुझे खांसी नहीं आई कि मुझे याद आ जाए तो फिर कुछ दवा ववा ले लूँ मैं, बिल्कुल भी खांसी नहीं आई, मैं एकदम फिट एंड फाइन था। और जैसे ही मैं स्कूल में गया, स्कूल में जाकर ऐसा था सीट कोई फिक्स नहीं था, कहीं बैठ जाओ, अपने दोस्त के पास बैठ सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं एकदम परफेक्ट जगह बैठा था, आगे मेरा एक दोस्त था और मेरे पीछे भी एक मेरा दोस्त था। तो ऐसे कुछ हम लोग बैठ गए थे, छापने का एकदम मस्त तरीका बना दिया गया था। तो मुझे खांसी तो आ ही रही थी। तो कुछ ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम पेपर दिया गया, मुझे आंसर शीट, मैं क्वेश्चन देखा, मेरे होश उड़ गए, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा था। और तभी इत्तेफाक से मैं विंडो सीट पे बैठा था, और विंडो से मतलब कि बहुत तेज़ ठंडी हवाएं आ रही थी, और इतना ठंड मुझे लगा कि मुझे खांसी आने लगा। और खांसी मेरा रुक ही नहीं रहा। और कुछ ऐसा रूल था कि मतलब कि एक डेस्क पे एक ही आदमी बैठेगा। और फिर इत्तेफाक से मुझे खांसी आने स्टार्ट हो गया। और मेरे जो स्कूल मतलब कि वो 1 दिसंबर से खुल गए थे, लेकिन मेरे पूरा मतलब कि स्कूल पूरा डरा हुआ था।
टीचर्स पूरे डरे हुए थे कि बच्चे आएंगे हमको एक कोरोना हो जाएगा, ऐसा कुछ ही डरे हुए थे। तो हुआ एग्ज़ाम शुरू थोड़ा देर बाद, ठीक है, स्कूल खुलने के मतलब कि 3 दिन बाद हुआ। तो फिर विंडो सीट में बैठा था, मुझे लगा खांसी, और मेरी मैम जो मेरे क्लास में आई थी एग्जामिनर, इन्विजिलेटर टीचर आई थी एक मैम, तो मैं लगा खांसने, और फिर मेरी मैम मुझे कब से नोटिस कर रही थी। मैं लगभग आधे घंटे तक नॉन स्टॉप खांसा, मतलब कि एक होता है ना कि खांसी रुकी नहीं रही है, और एक होता है हल्का फुल्का कफ आया, खांसनी है, और इत्तेफाक से उधर ही आ गए प्रिंसिपल सर, यानी कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर हर एक क्लास में जाके चेक कर देते हैं कि बच्चे मतलब कि अच्छे से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ऐसे सब क्लासेस में जाके चेक कर देते हैं सर। तो इत्तेफाक से जब वो आए तब मेरी खांसी हो गई थी बंद, यानी कि तब मैं क्वेश्चंस लगाने लगा था, तो मेरा ध्यान क्वेश्चन चला गया था, इतना ज़्यादा खांसी नहीं आया था मुझे। और फिर जब प्रिंसिपल सर आए तो उन्होंने मैम से पूछा कि कोई प्रॉब्लम, तो मैंने बता दिया कि वो जो लास्ट वाला बंदा है उसको मतलब कि कोल्ड एंड कफ हो रहा है। और वो सर इतने डरे, प्रिंसिपल सर इतने भय में आ गए, इतने डर गए कि उन्होंने लिटरली बोला मैम से कि ठीक है, तो इनको उठाइए, इनके गार्जियंस को बुलाइए और डायरेक्ट इनको घर भेज दीजिए। मतलब कि सही में मैं 5 या फिर 10 नंबर का मैंने वो लिखा था आंसर तब मेरे अपने आंसर शीट में, तो मुझे सही में रोना आ रहा था और हल्का फुल्का खांसी आ रही था। सब लोग आए, फिर एक वो आए मतलब कि मेरा बैग ले जाने वाले, उनको ऐसा लगा था कि मैं सही में एकदम बेहाल हो गया हूँ। तो मैंने बोला मैं ठीक हूँ, मैं एग्ज़ाम लिख के आऊँगा। फिर उन्होंने एक स्कूल में साफ़ सफाई करने वाले नहीं होते, उन्होंने वो आए मुझे ले जाने के लिए। तो मैंने बोला कि मैं एग्ज़ाम लिख के आऊँगा, तो उन्होंने बोला नहीं, प्रिंसिपल सर ने ऑर्डर दिया, उनसे जाके बात कर लो। तो मैंने आंसर शीट या फिर क्वेश्चन से पूरा एग्ज़ाम वहीं पर स्टॉप कर दिया और गया प्रिंसिपल सर से बात करने। मैंने प्रिंसिपल सर से इतना रिक्वेस्ट किया, मैंने सोचा कि फेयरली है तो मेरा 5 या फिर 10 नंबर से ज़्यादा मैथ्स में नहीं आने वाला है। तो फिर मैं गया प्रिंसिपल सर से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं एग्ज़ाम दे लूँ, फिर मैं चला जाऊँगा, खुद से ही मैं चला जाऊँगा। जब मेरा 20 या फिर 30 या फिर 40 नंबर का हो जाएगा तो मैं खुद से ही चला जाऊँगा, ज़्यादा लालच नहीं करूँगा। तो प्रिंसिपल सर ने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम जाओ और रेस्ट करो। ऐसे हल्का नहीं बोला था, प्यार से बोला था थोड़ा। तो फिर मैंने और रिक्वेस्ट किया, तब भी वो नहीं माने, उन्होंने मुझे भेज दिया, बोला कि जाओ। तो फिर जो साफ़ सफाई करने वाले थे वो, फिर उन्होंने मेरे क्लास में गया, मैं बैग उठाया और मैं आंसर शीट वो मैम ले ली। फिर उस आंसर शीट का क्या हुआ मुझे नहीं पता सही में। और फिर मैं घर चला गया और घर जाके मैं थोड़ा रोना भी आ रहा था कि मेरा हफेली में ज़्यादा नंबर नहीं आएगा मैथ्स में। और मेरे पापा ने साफ मुझे वार्निंग दी थी कि तुम्हारा 60 या फिर 70% से नीचे नहीं आना चाहिए। तो फिर और मुझे डर लग गया, मैंने सबको बताया। तो फिर मुझे 1-2 दिन बाद पता चला, सर टीचर्स लोग बात कर रहे थे, तो मुझे सुनाई दिया कि इस जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि ये एग्ज़ाम ऐसे हो रहा है कि उनमें बात करते हुए मैंने सुन लिया कि ये एग्ज़ाम मतलब कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है। फाइनल एग्ज़ाम में जो पास हो गए, जो फेल हो गए वो फेल हो गए। ये असली हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं है। बोर्ड के हिसाब से हाफ ईयरली एग्ज़ाम इस साल में होना ही नहीं है, डायरेक्ट एनुअल होगा। तो ये बात सुन के मेरा तो होश उड़ गया, मैं तो एकदम खुश हो गया कि चलो अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तो चलो ये देखने के लिए कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लास में क्या क्या पढ़ा है और कौन नहीं पढ़ा है, ये सिर्फ देखने के लिए ये टेस्ट लिया जा रहा था। तो मेरा पोपट हो गया, बस और कुछ नहीं। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, मेरे साथ का कोरोना घटना ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका कोविड स्कूल का खुला है कि नहीं खुला है, या फिर कोरोना को कुछ भी स्टोरी आप कमेंट में बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।